हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल घर से तैयारी। अभी जो है हमने 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है, हमारा नेशनल फ्लैग, वो किसके द्वारा फहराया जाता है? तो वो पीएम के द्वारा फहराया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। और कहाँ फहराते हैं ये? तो ये रेड फोर्ट पे, लाल किले पे फहराते हैं, न्यू दिल्ली में। और अगर वही हम 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की बात करें, तो इस दिन जो है झंडा कौन फहराता है? तो इस दिन झंडा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे फहराते हैं। और ये कहाँ पे फहराते हैं? तो ये राजपथ पे फहराते हैं। और अभी राजपथ का नाम चेंज हो गया है, आपको पता ही होगा, कर्तव्य पथ हो गया है। तो ये कर्तव्य पथ पे झंडा फहराते हैं प्रेसिडेंट। तो ये दो डिफरेंस है, 15 अगस्त को पीएम फहराते हैं और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट फहराते हैं झंडा। अब जो है हमने 77 इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया, उसका कुछ थीम रहा होगा। तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये थीम को याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि देश को जो है हमें हमेशा सर्वोपरि रखना है, देश को सबसे आगे रखना है। अब जो है 15 अगस्त 1947 डेट ही क्यों चुना गया कि इंडिया को उसी दिन क्यों आज़ादी दिया गया? तो जानिए कि वो रीजन क्या था। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, जो लास्ट वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने 15 अगस्त 1947 को इसलिए चुना था क्योंकि उस दिन जो है सेकेंड एनिवर्सरी था जापान का सरेंडर का वर्ल्ड वार 2 में। जापान पे बम गिराया गया था, एटम बम, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। उसके बाद जो है जापान 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया था एटम बम की वजह से। और ये किस ईयर में हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 जो है ये सेकेंड एनिवर्सरी था, दूसरा एनिवर्सरी था, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इस डेट को चुना था। और ये एटम बम गिराया कौन था? तो ये गिराया था अमेरिका ने। और जापान के किस शहर में गिराया था? तो हिरोशिमा पे और नागासाकी पे गिराया था। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया था और नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया था। और इसलिए जो है जापान 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वार 2 में सरेंडर कर दिया था कि भैया अब हम हार मान गए हैं। और ये जो पिक्चर है ये किसका है? ये लॉर्ड माउंटबेटन का है। आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 को केवल इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इसके साथ 5 और कंट्री आज़ाद हुआ था। तो वो कौन कौन से हैं 5 कंट्री? तो पहला है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा है आपका नॉर्थ कोरिया, चौथा है लिंचेस्टीन और पांचवा है आपका बहरीन। तो ये 5 कंट्री और जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पीएम ने जो है स्पीच दिया लाल किले से, हमारे प्रधानमंत्री ने। तो उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है, उन्होंने एक विश्वकर्मा योजना के बारे में बात किया। और ये जो विश्वकर्मा योजना है वो कब से लागू होगा? तो ये 17 सितंबर जो है आने वाला, उस दिन से ये लागू होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। और विश्वकर्मा योजना के तहत जो है क्या किया जाएगा? तो ये प्रोवाइड करेगा स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, मार्केट लिंकेज देगा, सोशल सिक्योरिटी देगा और एम्पावरमेंट देगा। किसको? आर्टिसंस को और क्राफ्ट्समैन को। और स्पेशली जो है ये ओबीसी कैटेगरी के जो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन होंगे ना, उसको ये चीज़ें असिस्ट करेगा, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, मार्केट लिंकेज, सोशल सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट। और कैबिनेट ने जो है इसके लिए 13,000 करोड़ जो है अप्रूव कर दिया है। तो ये फिगर भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये फिगर भी आपसे पूछ सकता है कि कितने हजार करोड़ विश्वकर्मा योजना के तहत कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, याद रखिएगा कि आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के लिए ये योजना है और जनरली जो ओबीसी क्लास के लोग हैं ना उनके लिए है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है आपका रीजनल लैंग्वेज एम्पावरमेंट। रीजनल लैंग्वेज एम्पावरमेंट के तहत प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ जजमेंट जो है रीजनल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया है। तो इसके लिए जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी थैंक्स बोला। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सीजीआई जो है हमारे अभी, वो कौन है और ये कै में सीजीआई हैं। अगला है आपका इंडिया इज ए न्यू स्टार्टअप यूनिकॉर्न। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इंडिया जो है वो न्यू स्टार्टअप यूनिकॉर्न है, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप जो है अब शुरू हो चुका है। लगभग 8 करोड़
न्यू स्टार्टअप हैव बीन रजिस्टर, 8 करोड़ नए स्टार्टअप को रजिस्टर किया गया है अभी तक। तो इंडिया क्या है, अब स्टार्टअप जो है कर रहा है, काफी ज्यादा लोग जो है स्टार्टअप पे ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए जो है गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको मार्क कर लीजिए, 16 जनवरी को मनाया जाता है एवरी ईयर। आगे बढ़ते हैं हम, और जब इंडिपेंडेंस डे की बात हम कर ही रहे हैं तो उसमें हम नेशनल फ्लैग जो है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो नेशनल फ्लैग है हमारा, वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। और अपना नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, तो वो किए थे पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया ने जो है नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। और नेशनल फ्लैग में जो ये चक्र है ना, अशोक चक्र, जिसमें कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं। और ये कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ये लायन कैपिटल, अशोक का जो लायन कैपिटल था ना सारनाथ, वहां से ये डिराइव किया गया है। और ये सारनाथ है कहाँ, तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो है लेंथ टू विड्थ रेशियो, लेंथ और विड्थ का रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3:2 का। उसके बाद जो है फ्लैग कोड एक आया था। फ्लैग कोड का मतलब कि झंडे को कैसे हम फहराएंगे, कहाँ झंडे को लगाना है, कैसे इसका डिस्पोजल करते हैं झंडे का, तो ये सब चीज़ें जो है इस फ्लैग कोड में दी हुई है। और ये जो है 2002 में आया था। तो झंडे का जो भी डिस्पोजल होता है वो इस फ्लैग कोड के तहत किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नेशनल एम्बलम, यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो है कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन इसे अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद अडॉप्टेड फ्रॉम लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ यूपी, ये भी जो है लायन कैपिटल जो है अशोक का सारनाथ यूपी, वहां से अडॉप्ट किया गया है। और इसमें जो है 4 लायंस हैं, देखिए 1 2 3 और एक लाइन पीछे रहता है जो हमें दिख नहीं रहा है। और ये चारों लाइन अलग अलग 4 दिशा में हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और इसमें जो है 4 एनिमल हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से वो एनिमल हैं। तो बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स है और लायन है। शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना चाहते हैं तो BHEL, वेल। वेल एक कंपनी है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा। बी से बुल हो गया, एच से हॉर्स हो गया, ई से एलिफेंट हो गया और एल से लायन हो गया। उसके बाद जो है नेशनल एम्बलम में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और ये जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रूथ ओनली ट्रिम्स, यानी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। अगला है आपका इट इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद, और ये जो है सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं नेशनल एंथम के बारे में। नेशनल एंथम हमारा क्या है, जन गण मन। तो जन गण मन जो है ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले इसे अडॉप्ट किया गया था। आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये लिखा किसके द्वारा गया था, तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नेशनल एंथम इंडिया का तो लिखा ही है, और ये नेशनल एंथम बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है, हमार सोमार बांग्ला। तो ये ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है, एक हमारे देश का और एक बांग्लादेश का। और लैंग्वेज क्या था इसका, तो बांग्ला था। और प्ले टाइम फुल वर्जन, यानी पूरा जब ये नेशनल एंथम हम गाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, तो ये 52 सेकेंड लगता है। और ये जो नेशनल एंथम है ये पहली बार कब गाया गया था, तो ये पहली बार कोलकाता सेशन में गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता में सेशन हुआ था 1911 में, उसमें इसे पहली बार गाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद जो है बिशन नारायण धर, ये जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1911 में, उसमें ये प्रेसिडेंट थे, बिशन नारायण धर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है अपना नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग इंडिया का क्या है, वंदे मातरम। और ये जो है कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक ही दिन अडॉप्ट किया गया था। और ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये एक नोवेल है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है। और ये आनंद मठ नोवेल जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और इस आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में दिया गया है। और सन्यासी विद्रोह हुआ कहाँ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था।
और ये जो सन्यासी लोग हैं ये विद्रोह क्यों किए थे? क्योंकि जब ये तीर्थ स्थान पे घूमने जाते थे तो इनको कर देना पड़ता था, यानी टैक्स देना पड़ता था। तो उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था सन्यासियों ने। वही सन्यासी विद्रोह की चर्चा जो है इस आनंद मठ में है, और इसी आनंद मठ से जो है ये अपना नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है प्ले टाइम फुल वर्जन अगर हम बजाते हैं वंदे मातरम का तो इसमें 65 सेकेंड्स लगते हैं। नेशनल एंथम में कितने लग रहे थे? 52 सेकेंड्स लग रहे थे, और इसमें जो है आपका 65 लग रहा है। और ये जो है पहली बार कब गाया गया था? तो सेशन तो कोलकाता में ही हो रहा था, लेकिन ये 1896 में गाया गया था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1896 में कोलकाता में, तब ये गाया गया था। और इसमें जो है प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे रहीमतुल्ला एम सयानी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम इंडिपेंडेंस के बारे में। तो हमारे जो फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो था आपका क्लीमेंट एटली। और ये जो था किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लेमेंट एटली जो है वो किस पार्टी का था। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन था और ये किस पार्टी का था। और इसका जो पीरियड रहा था ये 1945 से लेके 1955 तक ये जो है प्राइम मिनिस्टर रहा था ब्रिटेन का, ये भी ध्यान रखिएगा। और महात्मा गांधी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे ऑफिशियल इवेंट में जो मनाया गया था 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि ये जो हैं 24 आवर्स का फास्ट पे थे कलकत्ता में, और ये लोगों को ये बता रहे थे कि जो राइट हो रहा है और जिसमें लोग मारे जा रहे हैं वो आप बंद कीजिए, और कोई भी वायलेंस जो है आप जो कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। तो इन्होंने जो है फास्ट रखा हुआ था और ये ऑफिशियल इवेंट में पार्ट नहीं लिए थे। उसके बाद जो है जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला गवर्नर जनरल जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन बना था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो है लास्ट वाइसराय था। वाइसराय की पोस्ट जो है वो खत्म कर दी गई थी जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था। तो पहला गवर्नर जनरल जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन बना था इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, तो वो थे सी राजा गोपालचारी। और ये जो है फर्स्ट और लास्ट जो है गवर्नर जनरल इंडिया के थे। तो ये भी आप फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आगे जो है कौन प्रेसिडेंट थे उस समय कांग्रेस के जब इंडिया आज़ाद हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा कि जेबी कृपलानी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जब इंडिया आज़ाद हुआ था। और ये जो जेबी कृपलानी हैं इससे पहले जो थे वो कौन थे प्रेसिडेंट? तो थे जवाहरलाल नेहरू 1946 में। और इनके बाद मतलब जेबी कृपलानी के बाद 1948 और 1949 में कौन थे प्रेसिडेंट आईएनसी के? तो वो थे पतावी सीतारमैया। अब जो है भारत आज़ाद हुआ था तो वो कौन से प्लान के तहत हुआ था? तो उसे हम माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और माउंटबेटन प्लान के अलावा इसका 3 नाम और है। एक तो है 3 जून 1947 का प्लान, दूसरा है बाल्कन प्लान, तीसरा है डिकी बर्ड प्लान। तो कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो इन सारे नाम को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो प्लान है वो कब आया था? 3 जून 1947 को ये लाया गया था। कहाँ पे लाया गया होगा? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये जो माउंटबेटन प्लान है ये पास कब हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा? तो ये पास हुआ था 18 जुलाई 1947 को, और उसके बाद जो है 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई थी। तो ये दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा कि लाया गया था 3 जून को, लेकिन पास हुआ था 18 जुलाई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और माउंटबेटन प्लान में ही इंडिया को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था, और वो था इंडिया और पाकिस्तान। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स थे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड वो सारे फैक्ट्स को मैंने कवर किया है, और ये जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए और इसको लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।